ओ ओ ओ यां मेधां देवगणा पितरशोपासते तया मा मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। परमपिता परमात्मा से केवल बुद्धि के लिए याचना करो। सुबह करो, शाम को करो, रात को करो। हे प्रभु, मेरी मेधा बनी रहे। ये बन गई, ये मिल गई, सब चीजें स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। और ये चली गई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आज का मेरा चर्चा का विषय है विश्व में अद्वितीय अभिवादन नमस्ते। सृष्टि की आदि से लेकर, आदि से तात्पर्य है 1,96,53,116 वर्ष। महाभारत पर्यंत 5,121 वर्ष तक संसार में एक ही नमस्ते बोली जाती थी। इसके अतिरिक्त और कोई अभिवादन था ही नहीं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके बाद अनेक मतांतर फैले। उन्होंने अपने मत के अनुरूप अभिवादन के शब्द कल्पित कर लिए, नियत कर लिए। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आदाब अर्ज, जय जनेन्द्र, जय राम जी की, जय शिव, जय कृष्ण, जय गोविंद, जय कन्हैया लाल की, जय माता दी, जय साईं राम, प्रणाम, जोहार आदि आदि। अब इनसे पूछो कि भाई एक बात बताओ, रामचंद्र जी को अभी 5 अगस्त को जब शिलान्यास किया है तो 9,76,000 वर्ष संभवतः बता रहे थे। रामचंद्र जी स्वयं नमस्ते करते थे। महाभारत में योगेश्वर कृष्ण हुए, द्वापर में वो भी नमस्ते करते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम मानव हैं, मानव के माने मननशील।
किसी चीज को पढ़ने या किसी चीज को व्यवहार में लाने से पूर्व उसकी भली भांति परीक्षा करनी चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। ये तो अनर्थ होता है। हमारे ऋषि मनीषियों ने एक बहुत सुंदर शैली हमारे समक्ष रख दी कि भाई जो व्यवहार में लाना चाहते हो या कोई पढ़ना चाहते हो तो उसकी परीक्षा कर लो। उन्होंने 5 बिंदु दिए, इसमें हमें 5 तरीके बताए। पहला, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदानुकूल हो, सृष्टि नियम के अनुकूल हो, आप सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, पक्षपात रहित, उपदेष्टा के शब्द, निष्कपटियों का संग, उनके उपदेश अनुकूल हो, अपनी आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, और 8 प्रमाण दे दी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एतिया, अर्थापति, संभर और भाव। अब नमस्ते को एक तरफ रखिए और नमस्ते के अतिरिक्त जो भी अभिवादन के शब्द हैं उनको एक पलड़े में रख लीजिए। जांच करेंगे, परीक्षा करेंगे इस बात की। तो वहां तक शन्नो मित्रा शम वरुण शन्नो भवतर्यमा शन्ना इंद्रो बृहस्पति शन्नो नमस्ते वायो। वेद में आया नमस्ते, और नमस्कार मंत्र है, नमः शंभवाय चा, मयो भवाय चा, नमः शंकराय, मयस्कराय, नमः शिवाय शिवतराय चा। देख लीजिए। ऋषियों ने बताया, आप पुरुषों का उपदेश है ये। वो नमस्ते करते थे सब, अपनी आत्मा की अनुकूलता। हम नमस्ते करते हैं जब, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि नमस्ते का अर्थ क्या है। नमस्ते का अर्थ है मैं तुम्हारा मान्य करता हूं, मैं तुम्हारा आदर करता हूं, और यदि शब्द को और बदली कर दूं मैं, और सरल, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। टीवी सीरियल पे आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत सीरियल आता था। महाभारत में आपने देखा होगा कि सब नमस्ते ही करते थे। कोई जयराम जी की कोई गुड मॉर्निंग, राधे राधे आदि कोई शब्द नहीं था वहां पर। रामायण सीरियल देख लीजिए, मैं तो बताया रहा कि राम स्वयं नमस्ते करते थे। तो ये राम की बजाय जयराम जी की कहां से आ गया? उन्होंने तो नहीं कहा करने को। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने इसका बहुत सुंदर अर्थ किया है। हम अपने समस्त हाथों की शक्ति के द्वारा, अपने हृदय के स्नेह के द्वारा, अपनी बुद्धि, मानसिक बुद्धि के द्वारा मैं उस आत्मा को नमन करता हूं जो आपके अंदर है। अब देखिए, जब मैंने कहा मैं, तो मैं शरीर का मतलब ही नहीं है। शरीर में किसी अंग का नाम मैं नहीं है, और तुम्हारे शरीर के में भी किसी अंग का नाम तुम्हारा नहीं है। तो इसके माने ये है कि आत्मा आत्मा को नमस्ते कर रही है। वहां ये नहीं कहे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कहां हो रहा है ये? विचारणीय विषय, मननशील है।
हमें जो काम करना है सोच समझ के विचार करके करना चाहिए। अब देखिए, आपसे कोई मिलने आया, आपके दादा दादी आए, आपने उसका जयराम जी की, उनसे जयराम जी की कहा, जय कृष्ण जी की कहा, तो आपने जय कृष्ण की बोला या जय राम की जय बोली है, तो आपने दादा दादी का सम्मान क्या किया? कोई सम्मान नहीं किया उनका। और अगर आप कहते दादाजी नमस्ते, दादी जी नमस्ते, तो इसके माने कि मैं आपका सम्मान श्रद्धा, आपका सम्मान करता हूं। अर्थ देखो, देश काल और परिस्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। यहां एक प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है जी, छोटा बड़े को नमस्ते करता है, लेकिन बड़ा छोटे को नमस्ते करे, ये कुछ बात जची नहीं। बहुत शंका बिल्कुल सटीक है, होनी चाहिए। वाद, क्योंकि मनुष्य का जीवन इसी चीज के लिए हुआ है। मनुष्य का जीवन सत्य सत्य को जानने और वाद वाद ठंडा करने के लिए नहीं है, सत्य सत्य को जानने के लिए हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा। इसका समाधान ये है कि किसी मनुष्य को अपनी माता पिता के से प्रेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो तरोगा करना चाहिए। भाई बहन से प्रेम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। समावस्था वालों से प्रेम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पत्नी से प्रेम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान से प्रेम करना चाहिए, अजी बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों से प्रेम करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। तो भैया एक प्रेम सबके साथ हो रहा है, तो वहां भावना क्या है? शब्द एक है, लेकिन परिस्थिति के अनुरूप भावना है वहां। जब हम कहते हैं ना माता पिता से प्रेम करना चाहिए, तो सम्मान है, आदर है, श्रद्धा है उनके प्रति। समावस्था वालों से स्नेह है, पत्नी से प्रणय है, वैसी नमस्ते है। बड़ों से नमस्ते करते, आदर का भाव है वहां। बराबर वालों से स्नेह है, पत्नी से प्रणय है, बच्चों के प्रति आशीर्वाद है। देख लीजिए आप। और वहीं आप जयराम जी करिए, सीताराम करिए, कोई और करिए, गुड मॉर्निंग करिए, गुड नाइट करिए, राम की जय बोलनी चाहिए, कृष्ण की जय बोलनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति के दो स्तंभ हैं। हमारी संस्कृति इसके ऊपर टिकी हुई है। लेकिन विचारणीय विषय ये है कि राम की कथा हो रही है, राम और रावण का चरित्र दिखाया जा रहा है, आप राम की जय जयकार करिए, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, कौन मना करता है? कृष्ण की लीला हो रही है, कर रहे हैं आप। कृष्ण का चरित्र दिखाया जा रहा है, कंस का चरित्र दिखाया जा रहा है, चित्रण दोनों की तुलना की जा रही है। कृष्ण की जय बोलिए, जरूरी है। योगेश्वर कृष्ण है वो, जिन्होंने जन्म से लेकर मर पर्यंत एक भी अधर्म का कार्य नहीं किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिन्होंने ऐसी मर्यादा प्राण चाही प्रवचन न चाही। जय बोलनी चाहिए। राम नाम सत्य कितना श्रेष्ठ वाक्य है या ना है? लेकिन एक बात बताओ भैया, किसी का जन्म दिवस मनाया जा रहा हो, किसी का विवाह संस्कार हो रहा हो, या विवाह की वर्षगांठ बनाई जा रही हो, वहां बोल के देखना कितना सम्मान होगा तुम्हारा।
इसके विषय में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो हमें ये देखना चाहिए, देश काल और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए शब्द का प्रयोग होना चाहिए। हम विवेक मननशील हैं, परमात्मा में बुद्धि दी है, बुद्धि का काम है भेद करने का, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का। तो ये हम ही कर सकते हैं। मानव से योनि में तो ये चीजें लागू ही नहीं होती। तो हमें बड़ा सजग रहना पड़ेगा इस बात में कि हम जिस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, आप जैसे नमस्ते है, आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, जन्म में, मरण में, खुशी में, गमी में जाके नमस्ते करो। नमस्ते जो है वो समय से बाधित नहीं है, रित है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ये कोई नकार नहीं सकता इसको। ये समय, बाकी चीजें समय से बाधित हैं। आप गुड मॉर्निंग करेंगे सवेरे करेंगे, गुड नाइट करेंगे शाम को करेंगे, बाय बाय जाने वाले को, टाटा जाने वाले को उसी समय करेंगे। लेकिन वहां रोदन हो रहा हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, और आप कहें बाय बाय टाटा, तो जब सोचने की बात है, विचारणीय विषय है। आज परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज जिस संसार जिस महामारी से जूझ रहा है इस समय, और ये समय की मांग है, जिसमें का सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, और हाथ मिलाना और गले मिलने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष आज इसका पालन कर रहे हैं। दूरी, सुरक्षा की दृष्टि से हाथ जोड़ कर नमस्ते करते हैं, वो दूरी रख रहे हैं। ये किसकी देन है? अरे ये भारत ने उनको दिया है, ये यहीं की देन है, क्योंकि नमस्ते हमारी वेदानुकूल है। हम मनुष्य हैं ना, शरीर से मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहा मनुर्भाव। अरे तुम मनुष्य के कर्म करो, जो काम करते हो सोच समझ के करो। मैं कहता हूं आज ये इतना सुंदर अवसर है आपके समक्ष कि सब मतभेद भुला दो, पूरा ग्रह को जो है उनको हटा दो। दूरी बनानी है ना, नमस्ते गले मिलने छोड़ दो, हाथ जोड़ के नमस्ते करना है ना, हाथ जोड़ के नमस्ते करें। सारे मनुष्य जाति हाथ जोड़ के नमस्ते करने लगे तो एक मंच पे आ सकते हैं हम, एक मंच पे। और मानव जाति को तो एक मंच पे रहना चाहिए। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूं बराबर भोग पा सब नेक हूं। अरे ये ईश्वर कह रहा है, सोचने की बात है। ये ईश्वर अंदर से प्रेरणा कर रहा है कि भाई परिस्थिति से बाधित हो और तुम ऐसा करो, ये जरूरी हो गया अब। और दूसरी बात, नमस्ते एक ऐसा अभिवादन है जो सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक है। आप देखिए, जहां अंग्रेज लोग हैं वो गुड मॉर्निंग करते हैं, ठीक है, वो तो भाई इस्लामिक हैं, वो
आदाब अर्ज या अस्सलाम, लेकिन नमस्ते क्या यही के लिए है? मैं कह रहा हूं सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, अद्वितीय, यूनिक है ये। ऐसा अभिवादन हो नहीं सकता। ये एक ऐसा अभिवादन है जो हमें एक मंच पर ला सकता है। इससे सुंदर और अवसर मौका नहीं हो सकता। आज सारी मानवता जो खंड बंड हो रही है, मैं कहता हूं अगर एक मंच पे आ जाए तो झगड़े, वसुदेव कुटुंबकम क्या है? अरे हम एक परिवार के सदस्य हैं सब। और अहिंसा के माने क्या है? सब मनुष्य प्राणियों के प्रति वैर का त्याग, मन में भी नहीं लाना। तो ईश्वर आदेश देता है हमें, है मेरे मानस पुत्रो, हम उसके मानस पुत्र हैं। समस्त प्राणी वैसे उसके पुत्र हैं, लेकिन हम चूंकि मानव है तो कहते हैं मानस पुत्रो, मेरी बात मान लो, निश्चित दूरी बना के रखो, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, स्वयं सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, दूसरों को स्वस्थ और सुरक्षित रखो। स्व आत्मवत, तुम्हें सुख प्रिय है ना, तो दूसरे को भी सुख प्रिय है। जिस चीज से तुम्हें कष्ट होता है दूसरे को भी होता होगा। तो ये मानव धर्म है, मनुष्य का ये धर्म है। हम ही हैं, मनुष्य बन जाए, देवता बन जाए, दानव बन जाए, ये बिगड़ जाए, दानव बन जाता है। दानव बन के क्या करता है फिर वो? देख ही रहे हो, महामारी किसकी देन है? मनुष्य की देन है। वो मनुष्य नहीं रहते। इसलिए परमात्मा का आदेश मानो, उसकी आज्ञा यही है। वो कोई तुम्हें अलग से आज्ञा देने नहीं आएगा, पाप करते वक्त तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन अंदर से प्रेरणा करेगा, अच्छा विचार आया कर लो, बुरा विचार आया मत करो। ये उसकी आज्ञा का पालन है। करके देख लो, मैं कहता हूं संसार के सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। और ये मानवता, वास्तव में मानव धर्म ही यही है, इसी का पालन करना चाहिए, तभी सुखी रह सकते हो। और इसके अलावा और सुख का कोई तरीका नहीं है। और आज तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये होना जरूरी है, हुआ है, सबके लिए जरूरी है। तो इसीलिए वाणी को मैं यहाँ विराम दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना यही करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमात्मन, ये जो आदि भौतिक ताप है ना, आदि भौतिक में जो दूसरे प्राणियों ने हमें दिया है, दूसरे प्राणियों ने तो दिया है। हे प्रभु, तू वज्र रूप शस्त्र है, सबकी रक्षा करदाता, और इस महामारी से बचा, विनाश कर दिया है लोगों। इसी के साथ इति ओम शांति।